हम थोड़ा सा बोलेंगे हम भग जाएं फिर तो। माँ जनमाणी का जहाँ वाचन हो जीवन में कभी चर्चा नहीं करना, खोटे कर्म का बंद होता है। धवल ग्रंथ में देख लेना आप, धवल ग्रंथ की 7वीं पुस्तक को 279 पद देखना तुम। धर्षण स्वामी ने लिखा है जिन भगवान के पाद मूल में जिनेन्द्र की भक्ति के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। जनमाणी के समय जनमाणी पढ़ो या जनमाणी सुनो, इसके अलावा दूसरी बात नहीं। इससे क्या होता है, छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। छायक सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल से मिलता है, वो जनमाणी के श्रवण और जिनेन्द्र की भक्ति से मिलता है। बस 2 कारण हैं। आज बहुत सौभाग्य है आपको, क्या बढ़िया जैन नगर का जिन मंदिर जहाँ अकृत्रिम 52 जिनाले बैठे हैं, जिन प्रतिमा विराजी हैं, कितनी भक्ति से हम उनको नमोस्तु करें। भगवान 2.5 दीप में ये 52 जिनाले हैं। मैं तो 2.5 दीप की वंदना कर रहा हूँ, ये नहीं कहना कि नंदीश्वर की, हाँ जैन नगर के नंदीश्वर की वंदना कर रहा हूँ। उनको देख करके मैं तो 2.5 दीप में जो बने हुए अकृत्रिम जिनाले हैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। ऐसा भाव ला करके वंदना करना 700 पुण्य का बंध है। वो पुण्य जो 7 पर्याय तक प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान पूर्वक भक्ति करो, ज्ञान पूर्वक नमस्कार करो, ज्ञान पूर्वक स्वाध्याय करो, अज्ञान पूर्वक नहीं। जहाँ ये व्यवस्था अपन ने सीख ली थोड़ी सी, क्या मुस्कुराहट आएगी आत्मा में। पैषण पर्व जैसा मंगल पर्व है और महान आचार्य अपने सानिध्य में, कितना पुण्य आपका, बहुत बड़ा पुण्य। अच्छे ज्ञानी महान आचार्य हैं जिनके चरणों में बैठ कर के आप अपन भक्ति करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वाणी सुनते हैं। मुझे तो बहुत आनंद आता है उनकी वाणी सुन करके। बहुत सी बेटियां दर्शन करके चली जा रही थी, कहते ये भाड़ में तो जाए हो गए, पोषण पर्व जे चले हम तो अपने घरे। अरे 10 दिन मिले, 10 दिन की सुगंधी आत्मा में बटोर लो, पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, कब मर जाए। ये 10 दिन की सुगंधी अगर हमारी आत्मा में है तो समझ लो हमारी सदगति है, ऊर्ध्व गति है। ऊर्ध्व गति मांगने से नहीं मिलती है, परिणामों से मिलती है। हमारे भगवत जब मंदिर का, जब से गली से आओ मंदिर देखो, नमोस्तु जिनेन्द्र, यूँ बोल दो नमोस्तु जिनेन्द्र, और फराके बड़ी भक्ति से नमस्कार करो भगवान को, है ना। फिर उनकी भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो, परिक्रमा लगाओ, स्तुति पढ़ो, पाठ पढ़ो। जिनेन्द्र पाद मूल में भक्ति 1000 गुणी होती है। जो सामायिक पाठ आप घर में पढ़ते हैं उसमें जितना पुण्य होता है 1000 गुना अगर इन प्रतिमा के पाद मूल में वही सामायिक पाठ पढ़ो, 1000 गुना। 1000 बार पढ़ने पर जितना पुण्य का बंध होता है उतना पुण्य का बंध लिखा आगम में। तीर्थंकर के पाद मूल में हमारी भक्ति, हमारी आराधना अर्चना कितनी मंगलमय होती है, मोक्ष का कारण है। अभी ना हो साक्षात, इस पर पंचम काल में ना हो, विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, वहाँ पर यहाँ के संस्कार वहाँ उदय में आएंगे। जीव के संस्कार उदय में आते हैं, ऐसा नहीं है। आपने पूर्व में अच्छी पढ़े, भगवान जिनेन्द्र की अच्छी आराधना की होगी, उस पर्याय के संस्कार अब आ गए उदय में, तब तुम्हारा मन हुआ चलो यार पढ़ते हैं, चलो हम मंदिर में दर्शन कर आए, प्रवचन सुने आए हैं। ये संस्कार हैं, ये आत्मा के संस्कार, आत्मा की ये श्रद्धा के भाव पूर्व पर्यायों के संस्कारों के कारण है। इस पर्याय में हम ऐसे तीर्थंकर के पद मूल में वंदना भक्ति करें, कितना बढ़िया नंदी सृजनालय है। क्यों? हमारी बहन ने, चंदेरी वाली हमारी प्रमोद जी की माँ ने ये मानस्तंभ बनवाया था। जब उन्होंने बनवाया तो मैंने कहा बहन तेने बहुत अच्छा काम करो, एक मंदिर है मानस्तंभ बन रहा सो तो बहुत अच्छा लगे। बनवा दिया उनने, हमारी बहन ने। मैं जब इसकी प्रतिष्ठा करने आया तो मैंने कहा यार इतना बड़ा जो फील्ड पड़ो है, अगर इसमें नंदीश्वर बन जावे तो कितना अच्छा लगे।
मन में आया हमारा, हमने अपने अध्यक्ष जी हैं जो प्रमोद चौधरी से कही, अरे पंडित जी तो को का करे, छोड़ो। फिर समाज के लोगों से पूछी, पंडित जी अब जैसी आपकी भावना हो, अब देखते हैं, अब कहो समाज में अगर मान जाए समाज तो अच्छी बात है। हमारा तो मन तो कि यहाँ नंदीश्वर बनना चाहिए, हम तो मानस धर्म की प्रतिष्ठा करा भी आई थी। हमने समाज के सामने रखा, समाज ने यूं ताली बजा दी, बढ़िया होना चाहिए। आप देखो इंडिया का टॉप का नंदीश्वर है। कहीं जाओ, सोनागर में चले जाओ, वहां भी नंदीश्वर बना है, ऐसा मोहक नहीं लगेगा आपको। कितना गौरव, कितना अच्छा पुण्य आपका, जिनका 1 रुपया भी इस नंदी सृजनालय के निर्माण में लगा है, धन्य उनकी पर्याय। जब भी जिन भगवान के कार्य में, निर्माण में, जिन वाणी के प्रकाशन में हमारा अर्थ सहयोग लगता है, हमारा ज्ञानावाणी कर्म क्षय होता है, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनता है, श्रुत ज्ञान प्राप्त करने का कारण बनता है। ये ऐसा ज्ञान करके हमें हर कार्य। हाँ भैया, कभी आपने षटखंडागम पुस्तक छपाने का भाव बनाया? नहीं बनाया, पता ही नहीं कहा है षटखंडागम है, नहीं मालूम पंडित जी। षटखंडागम ग्रंथ भगवान महावीर की मूल वाणी जो धरसेन स्वामी ने यूं उतार दी कि हम नहीं लिख रहे, महावीर ने कहा इसलिए उन शब्दों को लिख रहे हम, वो है धवल ग्रंथ। आज अपन का कितना बड़ा सौभाग्य है, तीर्थंकर की महावीर स्वामी की वाणी गणधर रूप ने उसमें उच्चरी और लिखी। ऐसे शास्त्र हमारे सामने इस खोटे पंचम काल में हैं जो साक्षात तीर्थंकर की वाणी रूप हैं। आओ उन्हें नमस्कार करें, मंदिर में अच्छी सुंदर वेदी बना करके उसमें भी षटखंडागम के शास्त्र रखो। ये है महावीर की वाणी, ये है धरसेन स्वामी जी ने जो लिखी है। आओ हम नमस्कार तो कर लें, पढ़ नहीं पाए तो कछु बात नहीं। उसका पहला मंगलाचरण है ये, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरीयाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोये सभ्यसाहूणम। षटखंडागम का ये मंगलाचरण है ये। तब से णमोकार मंत्र खूब प्रचलित हुआ। अरे भैया हम षटखंडागम नहीं पढ़ पाएंगे तो मंगलाचरण तो पढ़ लें। णमोकार मंत्र का प्रचलन षटखंडागम के मंगलाचरण से शुरू हुआ है। उसके पहले पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे, पता नहीं, लेकिन आचार्यों ने तो ऐसे ही लिखा है। आओ अगर वो षटखंडागम नहीं है तो यहाँ के प्रबंधकों को चाहिए कि अच्छी अलमारी कांच की बनवा करके दीवाल में वे षटखंडागम शास्त्र रखें। आप लोग सब नमोस्तु करो, हे भगवान पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, उस ज्ञान को नमोस्तु करता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत अच्छे शास्त्र देखे यहाँ पर, हमारे यहाँ टीकोण में नहीं है ऐसे अच्छे शास्त्र। हमने सोची थी कि अच्छा हम पंडित जी होकर के अपने गांव में इतने अच्छे शास्त्र नहीं मंगा सकें, मंगवाए फिर मैंने कि जी गोलक के पैसा क्या करते रहे तुम लोग, कल लगे खर्च कर दिए तो जो कमरा बनवा दो कहूँ वो कमरा बनवा दो। अरे कमरा बनवाइयो तो बनवाइयो, एक जनो बनवाए, तुम शास्त्र मंगवाओ। टीकमगढ़ के 5 मंदिरों में आगम के मैंने वो शास्त्र मंगवाए हैं कि सैकड़ों श्रावक पढ़ते हैं। पंडित जी आपने बड़ा अच्छा उपकार करो, लूगर करो हमने उपकार तो उनने करो जिनने शास्त्र छपाए हैं, हम तो उनसे मंगवा करके रखवा दे, तो हमने कौन अपनी जेब को पैसा लगाओ। लेकिन हमारी बेटियां टीकोड़ में आप जाओ, बहुत सी अच्छी बेटियां हैं जो धवल ग्रंथ पढ़ती हैं, आवती शंका समाधान कर। और हम तो रहते अपने चैत्यालय में, हम तो अपने घर में चैत्यालय बना लो, बुढ़ापे में जा नहीं पाते, मंदिर 4 फर्लांग दूर है, इसी घर में चैत्यालय बना लो। सारे मोहल्ला के लोग हमारे चैत्यालय में दर्शन करने आते हैं। बहुत सी बेटियां आती हैं, पंडित जी महीना में 2 दिन तो आओ आप मझार के मंदिर में, तो हम सब महिलाएं सब शंका समाधान करें। अच्छी बात, जितना तुम क्या उतना आ जाए। हम पहुँचते हैं, हमारी बेटियां बैठती हैं, भाई बैठते हैं, जिनने जो स्वाध्याय किया है शंका करते हैं ये क्यों लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा और इसका क्या प्रमाण है। बहुत सी भाग्यशाली बेटी हैं इसमें हमारी जो अच्छा स्वाध्याय करती हैं। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय केवल ज्ञान के प्राप्त करने का कारण है।
इस पर्याय का स्वाध्याय, अगली पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रुत ज्ञान बने, श्रुत केवली बनोगे। करो, नियम ले लो कि भगवान जनेंद्रदेव जैसा मैं दर्शन करने आता हूं रोज, हे जनेंद्र तुम्हारी वाणी का स्वाध्याय भी कम से कम आधा घंटा 24 घंटे में करूंगा। नहीं करो आधा घंटा, 25 मिनट कर लो, 20 मिनट का नियम ले लो, मैं 20 मिनट तो पढ़ूंगा ही। ये नियम तुम्हारा अक्षय ज्ञान प्राप्त करने का पात्रता बनती आत्मा में। ज्ञान सीखो तो क्या होता है, क्या नियम से क्या होता है। बंधुओं, अपना जैन नगर भाग्यशाली है। इस जैन नगर के निवासी परम भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं। बहुत से मैंने देखे, वहाँ पर हम जब टीकोण में रहते, हम पंडित जी भोपाल गए थे जैन नगर में, बहुत अच्छा लगा था नंदी सृजनालय के दर्शन करके। पंडित जी यहाँ बनवा दो, हम लोग हम कब बनवा दें, कौन पंडित जी के पास पैसा आया है कि पंडित जी बनवा दें। करो, हम तो समाज से कह दे, समाज से कही हमने नंदीश्वर बनो होता है लेकिन अच्छा नहीं बन पाया। जितनी उदारता से हम चाहते थे उतनी उदारता से नहीं बन पाया। बनाया है लोगों ने, पपोरा जी में बनाया, छोटे छोटे सी मूर्ति, छोटे छोटी सी बेदियाँ। हम चाहते थे कि यहाँ कैसी बने, यहाँ जैसी बेदियाँ, यहाँ जैसी प्रतिमाएं हैं, तो लोग देख के कहेंगे कि हाँ यार पपोरा तीर्थ क्षेत्र पर भी नंदीश्वर की रचना हुई है। जहाँ भावना होती है, भावना भवनाशिनी है ना, भव का नाश करने वाली माने अच्छी कृति का उत्पादन करने वाली होती है। आज हर बेटी को इस पैसों पर नियम लेना चाहिए, हर भाई को नियम लेना चाहिए। और अगले पैसों पर तक हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय तो करेंगे ही, चाहे एक दिन में एक पेज कर पाए, 10 दिन में एक पेज पढ़ पाए, लेकिन पैसों पर तक इस ग्रंथ का हम पूरा स्वाध्याय कर लेंगे, ऐसा नियम तो लेनी चाहिए। हैं, उनके श्रुत ज्ञान की वृद्धि होती है 24 घंटे, 24 घंटे श्रुत ज्ञान की वृद्धि होती है। कर्म सिद्धांत को सुनो जरा, अगर हम यहाँ एक साल रहे और यहाँ कर्म कांड वगैरह है ना, गोमट सार जीव कांडो कर्म कांड का स्वाध्याय कराएं तो मजा आ जाएगा आपको। वाह यार पंडित कमाल है, हमारी आचार्य ने कितना अच्छा लिखा, मुस्कुराहट आ जाएगी। इतना अच्छा लिखा है आचार्यों ने कि अगर गले उतर जाए हमारा तो हाँ, वो व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं आता, आलस करता होगा, वो हंस के मुस्कुरा के दौड़ के आएगा, भगवान के चरणों में नमोस्तु करेगा। वो भक्ति जो श्रद्धा पूर्वक मुस्कुरा के होती है, उसमें जितने असंख्यात गुण शुभ कर्म का बंध होता है, सामान्य रूप से उतना नहीं होता। हमारी भक्ति भी ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। इसलिए आज पर्युषण पर्व के इस अवसर पर पहला दिन है आज उत्तम क्षमा का। क्षमा भाव तो गुण है, ये क्षमा भाव गुण है। इस गुण को प्रकट नहीं कर पा रहे हम अपनी अनंतानुबंधी कसायों के कारण। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इन ये कसाएं ऐसी भरी हैं कि इनके कारण हमारा ये गुण प्रकट नहीं हो पा रहा, दबा हुआ है आत्मा में। है तो आत्मा में 10 गुण हैं, 10 धर्म के 10 गुण हैं, क्षमा, मार्दव, वार्दव, सत, सौ, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकाश हैं हमारी आत्मा में, बल्ब हैं, मध्य मध्य जल रहे। जब श्रद्धा हो जाएगी तो तेज हो जाएंगे जी, हमारी आस्था और गहरी हो जाएगी। इन बल्बों को तेज करना है, अंदर जो हमारी श्रद्धा के बल्ब हैं उन्हें तेज करना है। प्रकाश तेज करेंगे, अच्छी श्रद्धा करेंगे, प्रकाशमान होंगे वो। उससे क्या होगा, आत्मा में लगे हुए अनंतानुबंधी कर्म की निर्जरा होगी। अंधेरे उजेले से, प्रकाश से क्या हो जाता है, अंधेरा खत्म, भग गया अंधेरा। यहाँ बल्ब जला दिया तो अंधेरा खत्म, बल्ब बुझ जाए तो अंधेरा जाए। इसी तरह से ज्ञान का प्रकाश आत्मा में हो जाए तो मिथ्यात्व आदि ये दोष जो कर्म हैं वो क्षय हो जाते हैं, निष्कृत हो जाते हैं। ज्ञान पूर्वक हमारी आराधना हो, हमारा स्वाध्याय हो, हमारी भक्ति हो जनेन्द्र के पाद मूल में। कैसी भक्ति की जाती है? अगर तुम्हारे 365 दिन में एक दिन भी जनेन्द्र भगवान के सामने भक्ति करते ये हर्ष के आंसू निकल आए, 365 दिन की भक्ति और उस दिन की भक्ति बराबर है, उस दिन का पुण्य का असर बराबर है। खुशी से है ना, हे भगवान धन हुआ मेरा जीवन, तुम्हारे चरणों में भक्ति करने में आया हूँ।
अगर मैं जैन नहीं होता तो तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं मिलती मुझे। मेरा कितना पुण्य है, मैंने कैसे अच्छे कुल में जन्म लिया भगवान, कि तुम्हारे चरणों की भक्ति करने का मेरा सौभाग्य मिलता है। ऐसी भावना लेकर के 1 मिनट अगर हम अनंत के चरणों में भक्ति की है, जयवंत तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा जयवंत। बंधुओं, प्रत्येक क्रिया में ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक क्रिया में हम जिनेंद्र की पूजा करें क्यों हो, थाली में बीजाक्षर बनाए तो क्यों बनाए बीजाक्षर, बोलो कोई बताएगी बेटी हमारी। थाली में आप बीजाक्षर लिख दे, श्री लिख देती है, ओम लिख देते हैं, कुछ सुसातियाँ बना देते हैं पूजन की थाली में, क्यों बनाते हो बताओ, कोई बेटी बताओ, कोई भाई बताओ। अरे परंपरा है, रूढ़ी, हमारे बाप दादा बनाता उतने सो हम बना रहे, यही है ना, हमारे बाप दादा बनाता उतने सो हम बना रहे, सो पूजा कर रहे ना। ज्ञान पूर्वक हमने अगर ओम बीजाक्षर बनाया तो सिद्धों की पूजा के 8 द्रव्य उस पर चढ़े, ओम बीजाक्षर आत्मभूत हो जाए, उस पर चढ़ाने का मतलब है वो आत्मभूत हो जाए। और जब आत्मभूत हो जाएगी तो सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन हो गया तो अगली पर्याय मोक्ष की। इस खोटे काल में तो मोक्ष जा नहीं पा रहे। बस अगर वो आत्मभूत हो गया तो विदेश क्षेत्र में जन्म, तीर्थंकर के पादमूल में, और वहां से मोक्ष। इतनी सी तो कथा है। आत्मभूत करने के लिए बीजाक्षर लिखे जाते हैं। हम द्रव्य चढ़ाते हैं, हे भगवान ये पंच परमेष्टि बीज, हमने सिद्धों की पूजा की, देव सदगुरु की पूजा की, ओम पर चढ़ाए, वो ओम बीजाक्षर पंच परमेष्टि रूप बीजाक्षर मेरा आत्मभूत हो, है ना, इस भावना से उस पर चढ़ाए, हाथ जोड़ दिया, वो बीजाक्षर मेरे आत्मभूत होना, है ना। ये नहीं कि स्वाहा लो जो तो डरो, बड़ी विनय से मैं ओम बीजाक्षर को आत्मभूत कर रहा हूँ। पूजा जब करते हैं ना, श्री बीजाक्षर पर जब तीर्थंकर की पूजा करो, श्री बीजाक्षर से, कोई व्रतों की पूजा करो तो स्वस्ति बीजाक्षर पर, वो कल्याण के का व्रत काय के किए हैं, कल्याण के, श्रेय देने वाला। तीर्थंकर की पूजा करेंगे श्री पर चढ़ाएंगे क्योंकि वो श्रेय देने वाले हैं। और देवशास गुरु या सिद्ध भगवान की पूजा करेंगे तो ओम बीजाक्षर पर। ये हेतु ही लक्षण हैं, इन लक्षणों से हमारी आत्मा की बड़ी सिद्धि होती है। अगर मरणांतिक समय में अगर हमने हे जिनेंद्र, हे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर, तुम्हारे चरणों में मेरा जन्म हो, इतनी कह दिया, इतना परिणाम आ गया हमारा, ओहो क्या पूछना। अच्छे कुल में सलाह का पुरुष हो गए जाके। विदेश क्षेत्र में जो अभी तीर्थंकर हैं, विद्वान 20 तीर्थंकर हैं, उनके संबोधन है, जय जयकार, करोड़ों अरबों खरबों श्रावक उनकी भक्ति कर रहे हैं। उनके चरणों में तुम्हारा जन्म होगा, भगवान के चरणों में, हे जिनेंद्र धन्य। मैं विदेश क्षेत्र वहाँ अभी भरत क्षेत्र में था, मैंने वहाँ भक्ति करके भावना भाई थी, हम आ गए यहाँ पर, भगवान जाति स्मरण हो जाएगा। भक्ति मुक्ति का कारण इसलिए कहा है, हमारी भक्ति क्या हो, मुक्ति का ही तो, हे भगवान मोक्ष मिले, संसार के जन्म मरण की कथा समाप्त हो जाए, भक्ति का ये श्रेय है। आज पौषण पर्व का पहला दिन, पहले दिन में कहा है उत्तम क्षमा, गुण है हमारी आत्मा का। कोई अलग से धर्म नहीं दिख रहा है कि हम तो क्षमा धर्म धारण कर रहे हैं, नहीं, हमारी आत्मा का गुण है। हम तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कारणों के कारण उस धर्म को नष्ट कर दबा रहे। नष्ट नहीं होता कभी धर्म, आत्मा से धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, दब जाता, इन कर्मों के कारण ढक जाता है वो। आज पौषण पर्व में उस गुण को प्रकट करने के लिए, जो कर्म ढके हुए थे उसको प्रकट करने के लिए, हे जिनेंद्र तुम्हारे चरण कमलों में आया हूँ, तुम्हारी वाणी सुन रहा हूँ। इस ज्ञान पूर्वक हमारी प्रवृत्ति हो, हमारी हर आचरण की प्रवृत्ति तीर्थंकर के पादमूल में ज्ञान पूर्वक हो। नमस्कार क्यों करते हैं, बोलो, नमस्कार क्यों किया जाता है? नमस्कार, जैसा तुम्हारा गुण है मेरी आत्मा में मैं गुण आ जाए, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार, नमस्कार, मैं झुक रहा हूं, अस्कार आपके गुण को पाने के लिए। जब हम नमस्कार करें, हे जिनेंद्र जो गुण आप में हैं मेरी आत्मा में प्रकाशमान हो जाए,
ऐसा मन में भाव तो भाव और फिर करो नमस्कार, तुम्हारे भक्ति से आंसू आ जाएंगे। बंधुओं, हमारी हर धार्मिक क्रिया में विवेक आवश्यक है। जहाँ ज्ञान होता है, अरे हम माइक हमारा कम होगा, ओ बहन, ओ बेटी, थोड़ी चर्चा कम करो, तुम्हारी चर्चा से हमारा माइक दब गो। पवित्र पर्व में मेरा तो सौभाग्य कि अपनी भोपाल जैन नगर की जैन समाज के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा मन था, मैंने बेटे से कहा था, बेटा मैं तो पवित्र पर्व में भोपाल रहूँगा। पता नहीं क्यों हमारे मझार के मंदिर के श्रावक बहुत भक्त हैं, बेचारे 10-20 लोग आए, पंडित जी पवित्र पर्व का निमंत्रण 15 दिन पहले। नहीं भैया, हम तो निश्चय कर लिया भोपाल जाएंगे। सोचो, वे बेचारे 5-10 श्रावक जो आए थे श्रीफल लेके, उनके मन में का गलग हुई है कि बड़ो घमंड ही पंडित को यार, हम तो बुला भी या इन्हें मना कर दे। हमने हाथ जोड़ के उनसे कहा, हमने संकल्प कर लिया था कि हम भोपाल जाएंगे। उनसे विनयपूर्वक कही हमने, बंधुओं हमने आपसे तो नहीं कही थी कि हमारा लेकिन मेरा मन था कि मैं अपने बेटे के पास जा कर के पवित्र पर्व मनाऊँ। मेरा छोटा बेटा भी बोल रहा था, पापा जी यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आप किसी पवित्र पर्व में नहीं आए, बिलासपुर में। भैया दूर है बेटा, हम तो भोपाल जा रहे हैं। बंधुओं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। मुझे तो खुशी होती है जब नंदी सुजनालय की मैं वंदना करता हूँ। मालूम, मानस्तंभ की प्रतिष्ठा के लिए आया था, और मानस्तंभ की प्रतिष्ठा करते समय मुझे लगा इतना बड़ा फील्ड पड़ा है यार, नंदीश्वर बन जावे। मन में आया मेरे भाव। हमने प्रमोद भैया से कही, जी अध्यक्ष का है। अरे पंडित जी को तो का करे, लेकिन तुम्हारा मन है तो समाज से कहियो, अगर वो कह दे तो ठीक है। हमने अच्छी बात है भैया। हमने और वहाँ से 1-2 लोगों से कहा, यार यहाँ तो नंदीश्वर बनना चाहिए। उन्होंने कि पंडित जी आपकी भावना है तो कहो आप समाज से। हम 20 मिनट बोले थे, मान स्तंभ की प्रतिष्ठा कराने आए थे। 20 मिनट में कितनी में हुई थी? 70 वेदियाँ हो गई थी। मैंने बोला कि यहाँ तो नंदीश्वर बनाना है अपन को। धमाधम, एक हमारी तरफ से, एक हमारी तरफ से, एक हमारी तरफ से। क्या बढ़िया परिणाम उस श्रावक के था। 7 पीढ़ी तक वो श्रावक कभी दरिद्री नहीं हो सकता, जिसके मन में ऐसा आया था कि हम बनवाएंगे यहाँ भी एक दी, हम बनवाएंगे यहाँ एक दी। सोच लो, ये है परिणामों की बात। एक क्षण का परिणाम पीढ़ियों तक का फल देता है। एक क्षण का परिणाम। मुझे खुशी हुई, आया था मानस्तंभ की प्रतिष्ठा के लिए, बन गया नंदीश्वर। क्यों भाई, कितना अच्छा लगता है। अब हैं 2.5 दीप के अकृत्रिम जनालों की रोज वंदना करते हो आप। 2.5 दीप के मंदिरों में नहीं जा पाऊँ कभू। अगर विद्याधर होते हम और आप तो जल्दी चले जाते, लेकिन बिना विद्याधर के नहीं जा पाएंगे अब तो या तो जन्म लेंगे वहाँ पर मर के तो जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर है, हम तो 2.5 दीप के मंदिरों की वंदना कर रहे हैं। बड़ी खुशी से नमोस्तु करो भगवान, मैं तो नंदी सुजनालय की वंदना कर रहा हूँ। तुम्हारी ये मुस्कुराहट, तुम्हारी ये आस्था, पता नहीं तुम्हारी आत्मा का कितना अभ्युदय बढ़ाएगी। विवेक पूर्वक अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को समझाओ, बेटा ये नंदीश्वर भगवान है, इन्हें नमोस्तु करो, खूब पुण्य लगे, खूब तुम्हें विद्या आएगी। ऐसा कहो बच्चों से। उन बच्चों के दिमाग में आएगा, अरे हम नंदीश्वर के भगवान को नमोस्तु करेंगे, हमें विद्या आएगी खूब। ऐसी श्रद्धा उनको ज्ञानमान बनाएगी। ये हेतु है, ये लक्षण है। आज उत्तम क्षमा का पवित्र पर्व है, और ये पर्व है हमारे परिणामों का पर्व है। ये हमारे परिणामों की आत्मा का ये पर्व है। भगवान, मैंने मनुष्य पर्याय में अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने साथियों से, अपने गांव वालों से जो भी क्रोध भाववश मैंने अनुचित प्रयोग किया हो, बैर बांधा हो, क्षमा करता हूँ।
मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। भगवान के चरणों में माफ़ी मांग लो। जो कर्मबंध तुम्हारा दुरंतर चल रहा था, आज मैंने अपने एक दोस्त से ईर्ष्या बस कुछ कह दिया, जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगी तो 10 वर्ष तक अगर हमने माफ़ी नहीं मांगी तो दुराश्रय पाप कर्म बनता रहेगा हमारा। आत्मा ऐसी मलिन होती है संसार में। इसलिए कभी किसी से दोष हो जाए, अपराध हो जाए, गलती हो जाए हमारे द्वारा, फौरन माफ़ी मांग लो। अरे बेटी यार क्षमा करिए यार, गलती हो गई, इतनी तो कहने। वो भी कहेगी कि देखो पंडित जी ने माफ़ी मांग ली, चलो ठीक है यार, है ना। ऐसा करने से अगर हमने माफ़ी नहीं मांगी तो जीवन भर भाव अशुभाश्रव बढ़ता रहेगा हमारी आत्मा में। हमने अगर इनसे नाराज हो गए, गाली दे दी, बुराई मान ली और फिर भली कुछ नहीं करें, सोचे नहीं कुछ, फिर भी जीवन भर अशुभाश्रव 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 का कर्म बनता रहेगा हमारा। इसलिए खम्मा में सब जीवाणम, सब लगा दिया आचार्यों ने। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। खम्बे जीवा शब्द से, यदि मेरे दोस्त से तुम्हारी हृदय में कोई क्लेश पहुंचा हो, आप क्षमा कर दियो। हाथ जोड़ के तो कह लो, वे करें चाहे नहीं करें, तुमने कह दिया, तुमने करिया है। मिट्टी में सब भूतेषु बैर मज्जण केणवी। अरे अगर ऐसा मैंने मित्रता के भाव से ऐसा कह दिया है तो बैर मेरी आत्मा से खत्म हो गया, अब नहीं रहेगा वो सब कर्म का नाम, बंद। ये भगवान जिनेंद्र के चरणों में की हुई भक्ति का सातसय फल है। आज उत्तम क्षमा है, क्या बढ़िया भाव है। कभी किसी जानवर ने तुम्हें सींग से झुला दिया होगा तो तुमने एक डंडा मारा होगा, उससे क्षमा मांगी क्या? उसके पूंछ पे हाथ फेर के कभी नहीं मांगी होगी। किसी पशु जा रहा होगा, हमने पत्थर मार दिया होगा, क्षमा मांगी क्या? नहीं मांगी। कितना पाप लगा, जब तक उसको पीड़ा हो रही है तब तक पापाश्रय कर्म तुम्हारी आत्मा में लग रहा। तुम्हें नहीं पता, तुम तो एक लोड़ मारी थी, कुत्ते को भग गए, चले गए, वो कहाँ करता रहा। जब तक उसको पीड़ा रही होगी, असाता कर्म का बंध तुम्हारी आत्मा में होता रहता है। क्षमा मांगो। पशु से भी अगर तुमने ऐसा कुछ कर लिया है, कुत्ते को तुमने लोड़ मार दी है, घर से रोटी लाओ, कुत्ते को डाल दो। क्यों? हमने अपराध तो किया था, यही क्षमा मांगना है उसका। बंधुओं, विवेक पूर्वक हमारे प्रवृत्ति हो हमारी, वो हमारी आत्मा का उपकार करता है, अनंतपना प्रदान करता है। हम अनंत कैसे हों? हमारे अंदर आत्मा में अनंतपना कैसे आए? इन प्रवृत्तियों से आता है, इन भावनाओं से आता है। आज उत्तम क्षमा का पर्व है। सबसे पहले हम अंतरंग से भगवान तीर्थंकर के पादमूल में पहुंचना पर्व की इस बेला में सबसे क्षमा मांग लें। प्रवचन के बाद सब बेटियां एक दूसरे के गले लगेंगी। बेटी अगर कोई गलती से कुछ हमने कह दिया हो, बुरा लगा हो, क्षमा कर देना। सब भाई लगेंगे। ये क्षमा भाव है। नहीं किया हमने, कुछ नहीं कहा, हमारी दूसरे कोई हमने अशुभ नहीं कहा, फिर भी अरे देखो पंडित जी गले लगे यार हमारे, देखो बड़े भैया हमारे गले लगे यार। आज एक वात्सल्य भाव तो आता है। आज का ऐसा पवित्र पर्व है जो हमारी आत्मा को इतना निर्मल बनाता है जैसा सुरत केवली की आत्मा होती है। क्षमा भाव धारण करने से इतनी निर्मलता आत्मा में आती है। बंधुओं, आज का पाठ क्षमा धर्म का इतना ही है। कितने प्रकार की होती क्षमा? बहुत प्रकार की आगम में लिखी है। आगम में तो बहुत लिखी है, लेकिन लोक व्यवहार में हमें इतनी समझ लें कि हाँ, हम एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव रखेंगे, बस वही तुम्हारी क्षमा भाव है। आत्मीय भाव रखो। एक बेटी जब दूसरी बेटी से मिले, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र की जय तुम्हारे मुंह से निकल जाए, है ना, जय जिनेंद्र। भैया मिले, जय जिनेंद्र। माने मिले क्या है? जिनेंद्र की जय बोली हमने तो। माने तुम्हारे अंदर भी जय जिनेंद्र हो। ये उत्तम परिणाम आगम में लिखा है। ये उत्तम परिणाम है। ये नहीं कि अरे भैया अच्छा
कब आए थे, कब मिले? अच्छा अच्छा, जय जिनेंद्र पहले करो, जिनेंद्र भगवान की जय कि तुम मिले हो, है ना। जय जिनेंद्र करो, फिर कहो कि अच्छा भैया कब आए थे। ऐसा करने से, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से असंख्यात गुणा शुभ कर्म हमारी आत्मा में आबद्ध होता है। और जब वो उदय में आएगा तो बरसों मुस्कुराओगे आप। एक क्षण का बंधा हुआ शुभ कर्म अनेक वर्षों तक मुस्कुराहट देता है। एक क्षण का बंधा हुआ असाता कर्म अनेक वर्षों तक पीड़ा देता है। ये षटखंडागम की बात है। अगर हम यहाँ हम 6 महीने रहेंगे अगर, तो हम तो कहेंगे बेटियों आओ, भाइयों आओ, आओ अपन धवल ग्रंथ का कुछ स्वाध्याय करें, बैठ के करो। हम तो टीकोड़ में जब जाते, मझार के मंदिर है हमारा तो मंदिर पास में, जरा देखो कितने श्रावक आते हैं मुस्करा के, पंडित जी अच्छे आ गए, आप तो रोज प्रज्वलन करना करेंगे, आप आओ। जितने यहाँ बैठे हैं इतने तो 12 महीना बैठते हैं मझार के मंदिर में। जिज्ञासा है, हम धर्म का मर्म समझ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन भी करो, जिनेंद्र की वाणी भी सुनो, एक काम दो का कल्याण। आज क्षमा का पर्व है, हमारे अंदर बच्चों के प्रति भी, बड़ों के प्रति भी, ज्ञानियों के प्रति, अज्ञानियों के प्रति भी क्षमा भाव रहना चाहिए। हे भगवान कभी क्रोध ना करें हम। क्रोध भाव से क्या होता है? क्रोध भाव से क्या होता है? आत्मा मलिन होती है। हमने गुस्सा किया, आत्मा में मलिनता आ गई, आत्मा पर ऐसे परत चढ़ गए कि उसका जो प्रकाश है वो धीमा पड़ गया। आत्मा का प्रकाश क्या है? केवल ज्ञान। हर जीव में केवल ज्ञान भरा है। जितने जीव हैं यहाँ पर है, सबके अंदर केवल ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसको, उस केवल ज्ञान को ये कर्म ढके हैं बस। जिस दिन ये कर्म हम क्षय कर लेंगे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पर्दा पड़ा है कर्मों का। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी वाणी के श्रवण से जो मैं आत्म ध्यान करूँगा, वो मेरे कर्मों को क्षय करेगा और आत्मा के अभ्युदय को प्रकट करेगा। इस भावना से ध्यान करो। बोलो कितनी बेटियां ध्यान करती हैं अपने घर में? करती ध्यान कि नहीं? नहीं करती होगी। अरे ध्यान करो, ध्यान से तो अनंत अनंत पर्यायों को असाता कर्म क्षय होते हैं। भले तुम 15 मिनट करो अपने घर में बैठ के, एक ऋणमोकार मंत्र की जाप दो, और जितने देर में ऋणमोकार मंत्र की जाप होती है उतनी देर में बैठ करके आत्मा का, ये आत्मा का ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है एक दिन हम प्रवचन में बताएंगे आपको। हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो अभी होता नहीं पंचम काल में, किसी को, मुनि को भी नहीं होता शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान पल्ले में है बस हमारे और आपके। वो धर्म ध्यान हम कैसे घर में करें, धर्म ध्यान सामायिक के समय कैसे करें? हर बेटी को, हर भाई को एक ऋणमोकार मंत्र की माला रोज अपने घर में शाम को फिरना चाहिए, तब सो बजाए। ओह देखो कितनी अभ्युदय होती उसकी आत्मा का, कितना प्रकाश बुड़ता है उसका आत्मा का। ये आगम में लिखा है, षटखंडागम का, षटखंडागम का 5वां भाग, उसमें प्रकरण आया है कि हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें घर में, जिनवाणी का स्वाध्याय करें मंदिर में, उस ज्ञान को स्मरण में करें। अरे आज हमने जिनवाणी में ये पढ़ा था, भगवान जिनेंद्र ने ये कहा था। अगर इतना ध्यान कर लिया, आपका स्वाध्याय धन्य है। आपका स्वाध्याय केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बन रहा है। ये ज्ञान की महिमा है। बहुत अच्छा लगा पौषण पर्व में आप सबके बीच में हमें भी धर्म ध्यान करने का सहयोग मिला है। भगवान महावीर के चरणों में हम भावना भाते हैं, हे भगवान तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति जीवन के अंत समय तक, मरणांतिक समय तक, हे भगवान तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। हैं? हम तो भगवान से कहते, भगवान मरण लगवे, हम जब नहीं हो सकती उठवे की, तो तुम्हारा ध्यान आए, तुम्हारी मुद्रा को हम नमोस्तु करता हुआ मेरे देह से प्राण निकल जाए। रोज कहता हूँ, जब अस्वस्थ होता हूँ तो और कहता हूँ। कहो तो
अभ्यास तो करो थोड़ा ऐसा, है कैसा बढ़िया विदय बनता है आत्मा का, कितना बढ़िया विदय बनता है। आज पहला दिन है उत्तम क्षमा का। उत्तम क्षमा मतलब ऐसा बढ़िया परिणाम। क्षमा माने जाने कि हमने गलती करी से क्षमा मांग रही होगी, क्षमा। हमारा परिणाम कभी किसी पर क्रोध का भाव ना बने, हमारा परिणाम किसी पर राग द्वेष ईर्षा घृणा का भाव ना बने। ऐसा नियम लेना आज नहीं बने भगवान। अब बने तो तुरंत अरे भैया हैं, तुरंत हाथ जोड़ करके माफी मांग ले। इसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। ऐसा परिणाम रहेगा तो बाकी धर्म हमारे अंदर आएंगे, नहीं तो बाकी धर्म नहीं। मार्दव वार्दव सत सौ संयम तप त्याग आकिंचन ये कुछ नहीं आएगा। फिर अगर उत्तम क्षमा धर्म नहीं है हमारे अंदर तो ये 9 धर्म फिर नहीं आएंगे। इन धर्मों को आने के लिए पहले उत्तम क्षमा धर्म का प्रकाश अपनी आत्मा में करना पड़ेगा। आज ऐसा पवित्र पर्व है। हे जिनेन्द्र भगवान, हे नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के जिन भगवान, जिन श्रावकों ने नंदीश्वर की प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं, उनके श्रावकों के मैं तो रोज दर्शन करता हूं तो कहता हूं कि जिन श्रावकों ने प्रतिमा रखवाई हैं, हे भगवान उनके कुलों में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती रहे, उनके कुल के व्यक्ति हमेशा तुम्हारी वंदना करते हुए रहें। ऐसा सुख साता का भाव आता है। कैसे बढ़िया जिनालय बने, भारत में नहीं है कहीं ऐसा अद्वितीय। सोनागिर में बनाया उनने नंदीश्वर। मैंने कहा रे इतने बड़े तीर्थ सिद्ध क्षेत्र पे ऐसो नंदीश्वर बनाओ जाता। एक कोने में देखे आपने सोनागिर में, एक कोने में बना दिया उनने ऐसे से, मजा नहीं आया। एक शहर में हमने की भोपाल शहर में देखो नंदीश्वर कैसा है, इतना बड़ा सोनागिर में प्रांगण पड़ा है, हार सो पड़ो ढेर सारा, क्या बढ़िया नंदीश्वर बनाते जो देश में नंबर 1 का होता। कोनिया में बना था उन्होंने तो, एक पहाड़िया के कोनिया में। बंधुओं आपका सौभाग्य बड़ा ऊंचा है। यहाँ का नंदीश्वर देख करके मैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। कैसे भाग्यशाली श्रावक थे जिन्होंने इनमें जिनमें बनवाए प्रतिमाएं रखी, आज हम वंदना करके अहोभाग होते हैं, है ना। उन श्रावकों को कुल में सदा सुख समृद्धि बढ़े। और इस नंदीश्वर की ख्याति तो इंडिया भर में है। हमारे पास जो भी आते हैं, भोपाल गए थे, कहा भैया जैन नगर गए थे नंदीश्वर, अरे बढ़िया बन लीजिए, बहुत बढ़िया मंदिर है। जो भी हमारे पास आता है और वो कहता हम भोपाल गए थे और नंदीश्वर की हमने वंदना के लिए, प्रशंसा तो करता ही है वो। हमें बड़ी खुशी होती है कि चल यार नंदीश्वर की वंदना करके इसके अंदर में प्रमुदिता है, मुदिता है, अवश्य इसका कल्याण होगा। ऐसी पूर्णता धर्म के प्रति होना चाहिए। इन भावनाओं के साथ आज उत्तम क्षमा का भाव भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना करता हूँ। ये नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के जिनबिंब, तुम्हारे दर्शन से इनके अंदर में जो पवित्र परिणाम बनते हैं, उन पवित्र परिणामों में क्षमा की धारा बहती रहे। किसी के प्रति राग द्वेष घृणा ईर्षा का भाव यदि इनके अंदर आत्मा में है, वो क्षय हो जाए, वो प्रकट न हो। मैं तो ऐसी भावना भाता हूँ, ऐसी भावना भाना भगवान आज क्षमा धर्म मैंने पालन किया है। तुम्हारे चरणों में नमस्कार करके मैं भावना भाता हूँ। यदि किसी प्रति जीव के प्रति मेरा घृणा ईर्षा द्वेष भाव अगर हुआ है, उस गंदगी से आपकी भक्ति से वो क्षय हो जाए, निर्मूल हो जाए, नष्ट हो जाए। ये क्षमा धर्म की भावना है। इन भावनाओं के साथ उत्तम क्षमा को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 लक्षण महाधर्म की